identical ball A and B, each of mass 0.1 kg, are attached to two identical massless springs. The spring mass system is constrained to move inside a rigid smooth pipe in the form of a circle as in the figure. The pipe is fixed in a horizontal plane. The centers of the ball can move in a circle of radius 0.06 meter. Each spring has a natural length 0.06 pi meter and force constant 0.1 Newton per meter. Initially, both the ball are displaced by an angle of theta is equal to pi by 6 with respect to diameter PQ of the circle and released from rest. Calculate the frequency of oscillation of the ball. What is the total energy of the system? Find the speed of ball A when A and B are at two ends of the diameter. ठीक है, करके डिस्कस करते हैं। पहले इसमें ऑब्जर्व किया जाए तो इसका जो रेडियस गिवन है वो गिवन है 0.06 मीटर and value of K is given 0.1 Newton per meter, right? और साथ में नेचुरल लेंथ स्प्रिंग का गिवन है वो 0.06 पाई है, राइट? नेचुरल लेंथ जो 0.06 पाई है वो आपका हाफ ऑफ डायमीटर के बराबर है, राइट? तो यहाँ से देखा जाए तो जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन होता है तो सबसे पहले हम के इक्विवेलेंट निकालना है सिस्टम का। तो के इक्विवेलेंट हो जाएगा, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो 2k के बराबर, विच इज इक्वल टू 2 इंटू 0.1 इज इक्वल टू 0.2 न्यूटन मीटर, 0.2 न्यूटन पर मीटर, राइट? इफेक्टिव किया गया और इसमें रिड्यूस मास सिस्टम अप्लाई कर दें तो जो एम डैश आएगा वो आपका एम स्क्वायर डिवाइड बाई 2m इज इक्वल टू m बाई 2 विच इज इक्वल टू मास गिवन है हमें 0.1 kg, तो 0.1 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 0.05 kg, राइट? अच्छा, जो हमारे पास टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है वो होता है 2 पाई रूट ओवर के इक्विवेलेंट डिवाइड बाई एम डैश। यहाँ से सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, के इक्विवेलेंट हमारे पास है 0.2, एम डैश हमारे पास है 0.05। इसको सॉल्व करने के बाद इट इज कम्स आउट टू बी 2 सेकेंड. It is a time period. Then frequency of oscillation will be 1 by capital T. टाइम पीरियड हमारे पास, ठीक है, आपके पास टाइम पीरियड जो आया 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई ओमेगा मतलब 2 पाई बाई 2 is equal to pi. It will be the time period. Then frequency of oscillation will be 1 by pi. तो ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। फिर सेकेंड पार्ट पे आते हैं, व्हाट इज द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो टोटल एनर्जी जो मैक्सिमम स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी होगा वही टोटल एनर्जी के बराबर होगा। जरा इसको ऑब्जर्व करें तो ये जो आपका कंप्रेशन हुआ है अपर वाली स्प्रिंग में, ये x है और ये भी x है, तो टोटल कंप्रेशन कितना हुआ 2x का ऊपर वाली में, और नीचे वाले में टोटल एक्सपेंशन कितने का हुआ है 2x। तो x होगा वो आपका r और थीटा के बराबर होगा, और r आपका गिवन है 0.06 इंटू थीटा गिवन है पाई बाई 6, तो ये आपका आ रहा है 0.01 पाई, ये x का वैल्यू है। यदि हम टोटल एनर्जी लिखें तो टोटल एनर्जी आपका हो जाएगा इज इक्वल टू 1 बाई 2 के गिवन है आपका 0.1 और x स्क्वायर, लेकिन नेट एक्सपेंशन या कंप्रेशन कितना हुआ 2x का, तो इंटू 2x स्क्वायर, ठीक है। ये तो एक का हो गया और दो स्प्रिंग है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें। अब सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें यहाँ पे, तो आफ्टर सॉल्विंग ये आपका
1/2.1 और ये हो जाएगा into 2 और ये आपका into 0.01 पाई का स्क्वायर और इस टोटल एक्सप्रेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से टोटल एनर्जी कम्स आउट टू बी 4 पाई स्क्वायर into 10 to the power -5 joule. It is a total energy of the system. तो ये आपका बी पार्ट का आंसर हो गया। इट इज आंसर ऑफ बी पार्ट, राइट। अब जरा किस पे सी पार्ट पे देखें तो फाइंड द स्पीड ऑफ द बॉल ए व्हेन द टू एंड्स आर अपोजिट एट पी एंड क्यू, मतलब डायमेट्रिकली अपोजिट हैं, उस पर्टिकुलर सिचुएशन पे ऑब्जर्व किया जाए तो जो स्प्रिंग होगी, दोनों स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे होंगी तो जो टोटल एनर्जी होगी वो पूरी की पूरी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जो टोटल एनर्जी है इट मस्ट बी इक्वल टू 1/2 एंड वी स्क्वायर, और कितने मास हैं, 2 मासेस हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 4 पाई स्क्वायर into 10 to the power -5 is equal to 1/2 m 0.1 kg into v square into 2. After solving, velocity is comes out to be 2 pi into 10 to the power -2 meter per second. It is the answer of third part, part C.